खुदावन आप लोग को ये सब देगा कि हम आज से ही आपके अंदर से जो यीशु का फोटो है ना, आपके अंदर से जो भी आपका पुरुष का माला पहन रहे ना, आपको कोई सजा रहे ना, आज ही छोड़ने को मना करेगा। आज वचन से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो कहता है मैं इन पोटों में, इन दरवाजों में मैं कभी नहीं रहता हूँ, इन चीनों में मैं कभी नहीं रहता हूँ। मेरे रहने का स्थान कौन है हम जानेंगे। यीशु का रहने का स्थान हम कौन है वो जानेंगे आज। यीशु कभी भी फोटो में नहीं रहता, कभी भी बड़े बड़े पुतले बनाए उन मूर्तियों में नहीं रहता, और अपना हाथों से बनाए। ये तो मनुष्य की हाथ, अगर मनुष्य खुदा को बनाएंगे फिर हम फिर खुदा को कौन बनाएगा भाई। जब खुदा को हम मनुष्य खुदा को बनाएंगे फिर तो बस हम तो उससे बड़े आदमी हो गए भाई। तो उत्पत्ति में क्यों लिखा कि ये भूमि बेडौल थी, उसके अंधेरे में। उत्पत्ति कभी भी पढ़ सकते, तभी भी पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति हालेलुया 1 का 2 वचन में क्या है, ये धरती बेडौल थी। एक बार पढ़ो, मैं वचन उधर से घुमाऊंगा। हालेलुया एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 का 2 वचन। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और पृथ्वी बेसहारा थी, कोई नहीं था इसके पहले। समझ रहे, धीरे धीरे मैं वचन का अंदर 11 में जा रहा हूँ। ये दुनिया बेडौल थी, ये संसार बेडौल थी, उस टाइम अंधेरा थी, और जल के ऊपर में परमेश्वर कहाँ को अंधेरा में कहाँ के डुल रही थी, परमेश्वर का आत्मा जल के। तब उसने अपने लिए रहने का स्थान तैयार किया है। तब उसने अपने लिए रहने का स्थान तैयार किया। वो आज हम जान जाएंगे वो परमेश्वर का रहने का स्थान कहाँ है। हालेलुया। ओ रब आप आइए, मैं दिखाता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। प्रेरित तो 17:24 कैसे रह सकता, वो सृष्टि और पूरा दुनिया को बनाया, वो आपके ये फोटो में, ये मूर्तियों में कैसे रह सकता। इसने किसने बनाया, हाथों से बनाया। मंदिरों में, मंदिर को किसने बनाया, हाथों से बनाया, मनुष्य ने बनाया। यहाँ कहते मनुष्य सोरागर पृथ्वी का अधिकारी होकर, ये बनाने वाला होकर, मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मूर्तियों में, फोटो में कैसे रह सकता। आप कोट कर सकते हैं। अब आप इन फोटो पर क्यों विश्वास करें। हमारा परमेश्वर आत्मा है, हमारा परमेश्वर मूर्तियों फोटो में नहीं रहता, वो आत्मा है। इसीलिए वो कहता है, आप इसको 39 में, इसी का 17 का 39 में पढ़ सकते हैं। 29 में क्या कहता है, अरे मैं पढ़ता हूं, देखो। अंत परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है, ईश्वर या सोने या रुपये या पत्थर का समान नहीं है, जो मनुष्य के कारीगरों ने कल्पना, मतलब ये कल्पना लिखा है, बनाया, उसमें कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। इसके मनुष्य के बनाए हुए में कई कल्पना लिखा है, वो कभी भी वो रह नहीं सकता। इसीलिए वो वचन कहती, मैं मनुष्य के बनाए हुए कारीगरों में कभी नहीं रह सकता, मुझे ये सब जरूरत नहीं है। आप कैसे विश्वास करते इसमें मेरे परमेश्वर का आत्मा है। आप उन फोटो में और इनके लेदरों के अंदर में विश्वास करते, तकिया बना के सोते। बहुत से पादरी किधर से जोला से भी नहीं निकलते, अपने कटियों में टांगते, वहां पर सो जाते हैं। अरे उसमें कोई पवित्र आत्मा नहीं है। खोलो, पवित्र आत्मा आएगी अपने आप। इसीलिए भजन संहिता 119:31 होता है, उसकी वचन को खोलने से क्या आएगी, रेवलेशन आएगी, प्रकाश आएगी, बंद करने से नहीं आती, कभी नहीं आ सकती बंद करने से। अगर इसको खोलोगे तो आपको पता चलेगा आपके परमेश्वर का स्थान कहाँ है, वो पता चल जाएगा। परमेश्वर कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, वो मालूम हो जाएगा। अब जो सुन रहे हैं कि मैं मनुष्य के बनाए, मैं परमेश्वर का दुनिया सृष्टि को बनाया हूँ, और मैं मनुष्य का बनाया हूँ। मैं लालच हो के चल मेरे लिए बहुत सुंदर मूर्ति बनाया मेरा नाम से, अंदर में अभी तो मैं जा ही रहा हूँ।
अभी तो अंदर आ ही रहा हूं मैं। और परमेश्वर की आत्मा कहां बसती है, कहां रहती है, कहां है, हम जान जाएंगे आज। ये वचन को बाद में भी हम कोट कर रहे कि क्या वचन था। इसीलिए परमेश्वर ने कहता है हालेलुया, मैं यहां रहता हूं। यशायाह 54 उसका 8 वचन पढ़ सकते क्या कहती है। वो कहां रहता है? मैंने मनुष्य को बनाया हुआ में नहीं रहता, मैं खुद बनाया वो घर में रहता हूं। वो घर कौन है हम जानेंगे। वो कौन सा घर बनाया, उसमें कहां रहती है, वो हम जानेंगे आज। हालेलुया। यशायाह 54 बोलते हैं 64 यशायाह 64 उसका 8 वचन। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है, हम तो मिट्टी हैं, और तुम्हारा कुमार है। तू हमारा कुमार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। हम तो तेरे हाथ से बनाए हुए हैं। और अब मैं पढ़ता देखो, तभी हे यहोवा तू हमारा पिता है। हे यहोवा तू हमारा पिता है, हम तो मिट्टी है, सब के सब हम तेरे हाथ के बनाए हुए में हैं। अभी जा रहा हूं, सुनो मजा आएगा। हालेलुया। सुनो, वहां पर परमेश्वर क्या बोला है? ऐसा यह बात कर रहा है, मैं मनुष्य के बनाए, वहां प्रेरितों में पौलुस बात कर रहा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मनुष्य के बनाए हुए में नहीं रह सकता। यहाँ कहता है, ऐसा यह कहता है, हम तो मिट्टी है प्रभु, तू हमारा कुमार है। हमको समझना हमारे कानून नहीं लगता है। बहुत लोग बाइबल को खोलते नहीं है, केवल उसको बाइबल स्टॉल के लिए रखते हैं, कोई या तो मसीह लोगों को जानकारी के लिए रखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहती है, ये बाइबल परमेश्वर के अंदर ले जाती है, हमें उसके घर को दिखाती है हम कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। हम जा रहा हूँ, सीखेंगे आज हम कहाँ है। हमारा परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का घर कहाँ? हालेलुया। तो अंडोला एरुवदुरे में तेरी है एन्नोंदुगे चे मानगो संजराजी ಇನ್ನೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಲ ಅನ್ನಟ್ಟು ಇನ್ನೂ माला नमकी खाना सदरे सजरा नमकी। हालेलुया। हमारे सामने परमेश्वर का राज है और यीशु मसीह का घर है। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर का घर कौन है। अब बहुत लोग फोटो में लगाते फिर पहला कुरिन्थियोस 3 का 16-17 में पहुंचे। पहला कुरिन्थियोस 3 का 16-17 परमेश्वर के घर कहाँ है देखेंगे। पहला कुरिन्थियोस 3:16-17 ओ सदा रेखी सदा अपना दे। हालेलुया। नया बातें हम फिर से पढ़ सकते का मंदिर हो। क्या बोल रहा है? तुम बोल रहे तुम हम परमेश्वर का मंदिर है, फिर आप मंदिर में फोटो में क्यों विश्वास रख रहे हैं? खुदावन का वचन कह रही है तू परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, तो फिर हम मंदिर को ढूंढने के लिए क्यों जा रहे भाई? आगे बढ़ सकते हैं फिर बोल। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम में बस करता है। और परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? हमसे बात करेंगे तो कंटिन्यू। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहती है? परमेश्वर का आत्मा बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा आप लोग से चीनी मिठाई मिल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहती है? हमारे साथ रहती है। हमें परमेश्वर का घर यहाँ कहती है, क्या कहते हैं? परमेश्वर का घर हम पे रहती है। और आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। आगे और पढ़ेंगे 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। परमेश्वर उस मंदिर को नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर हम है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्या बोला कि मैं मनुष्य की बनाई हुई चीजों में मैं नहीं देखता है। मनुष्य के बनाए हुए मैं क्या ईश्वर मनुष्य
क्या ईश्वर होकर, दुनिया का सारा दाता होकर मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में कैसे रह सकता? वहां हमने